रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर को कैसर रोम ने खत लिखा कि उनको सर में बहुत दर्द होती थी, तो उन्होंने उनको खत लिखा तो हजरत उमर ने उनको एक टोपी भेजी कि ये तुम टोपी पहन लेना। अच्छा, अब वो क्या करते थे, जब वो टोपी पहनते थे उनकी दर्द ठीक हो जाती थी, जब उतारते थे तो उनको फिर से मतलब टाइम के साथ शुरू हो जाती थी। उनको बड़ा ये हुआ कि ये क्या है आखिर इस टोपी में, मैं खोल के देखूं। तो उन्होंने टोपी को खोला और देखा तो उसके अंदर हजरत उमर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो ये रवायत में आता है कि इस तरह से इतनी इसकी बरकत है। परवरदिगार ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा, जिस चीज पर मेरा ये नाम पढ़ा जाएगा इसमें मैं जरूर बरकत शामिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि मजे की बात यहाँ पे कि अगर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें गम पर गम दिया ताकि तुम रंज ना करो उस पर जो तुमसे छिन गया। अब हमारे जैसे इंसान, जैसे हम सोचते हैं कि गम के बाद एक और गम आ जाए तो हम तो और निढाल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब तो उठने की हिम्मत ही खत्म हो गई है, और यही बशरी तकाजा भी होता है, हमें देख के ये लगता है। लेकिन मोमिनों की शान क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो एक चीज बता रहे हैं कि जब गम के बाद एक और गम आता है ना, आप खुद से जरा सोचिए होता क्या है कि हम उस बात के पीछे आ जाते हैं और उसको लेके अफसोस करना शुरू हो जाते हैं और हम पहले वाले गम को भुला देते हैं। यही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बताई कि जब पहला गम के बाद अब जो तुम्हें इतनी नुकसान हुआ, सारा कुछ हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें गम पे गम इसलिए दिया कि ताकि तुम ना रंज करो उस पर जो तुमसे छिन गया, मीन्स जो तुमसे फतह होती होती छिन गई थी। वला मा असाबकुम, और ना उस पर जो तुम्हें पहुंचा। उनको क्या पहुंचा था, उनको तकलीफ पहुंची थी। एकदम से लोगों को ये लगा था कि हम तो इतने कभी हार ही नहीं सकते, हमें ऑलवेज शिकस्त का सामना ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके वादे सच्चे हैं। और वो ये जो सोच रहे थे, वो पीछे से उनकी सोच को भी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ साथ लिए जा रहे हैं कि एक गिरोह क्या सोच रहा है, दूसरा गिरोह क्या सोच रहा है, क्या वजह थी कि उनके साथ ऐसे हुआ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लाहु, अल्लाह खबीरुन, खूब खबर रखता है, बिमा तामलून, जो कुछ भी तुम करते हो। अब देखिए अमल जो इंसान करता है ना, अगर ये एक सेंटेंस की हमें समझ आ जाए कि अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा है जो हम अमल करते हैं, तो हमारा सारा कुछ, हमारा हर अमल ठीक हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जुमले के जो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात आती हैं उन पे जरूर गौर किया कीजिए कि जिस तरह की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे होते हैं वैसी ही सिफात अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में लेके आते हैं। अगर देखिए हमें 24 घंटे ये एहसास हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखना ऐसा देखना नहीं है डेफिनेटली जैसे हमारी आंख देखती है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो देख रहे हैं तो बस वो देख रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं, हमें उसका कोई भी पता नहीं है। हम बस वही बात है कि समेना व अताना करने वाले हैं। लेकिन हमें इस बात पे मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 24 घंटे में कोई एक लम्हा भी नहीं है कि इंसान ये सोचे कि मैं कोई अमल ऐसा कर लूं कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर से छुप सकता हूं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बारहा कुरान में पाक में ये बात कही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहा है जो तुम अमल कर रहे हो, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुपा हुआ नहीं है। तो कोई इंसान, आई थिंक हम जब भी कोई गलत काम करते हैं हमें यूजुअली मेरा ख्याल है आम यही हमारे जहन में होता है कि ये गलत काम नहीं है, क्योंकि हमने उसमें से कोई ना कोई तदबीर निकाल ली होती है कि नहीं इसकी वजह ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे तो नहीं पकड़ेंगे या ये नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त हमारा आखिरत का यकीन पक्का हो जाए, हमें इस बात का पक्का यकीन हो जाए कि आखिरत है, हिसाब किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी इंसान पे जुल्म नहीं करने वाले, अल्लाह सुब्हानहू तआला ब्लैक एंड व्हाइट सारा कुछ सामने उस दिन रख देंगे, तो क्या हम इस काबिल हैं कि हमारे अमल ब्लैक एंड व्हाइट उस दिन सामने जाए। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हमें इस बात का अच्छे से यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर वक्त देख रहे हैं, हमारा हर अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें ये बता दिया कि तुम्हारे मुंह से कोई एक लफ्ज नहीं निकलता कि ये जो फरिश्ते हमारे दाएं बाएं हैं उसको उचक लेते हैं। और हर चीज क़यामत के दिन एक खुली किताब की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमारे सामने आ जाएगी। और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे बंदों को कि पढ़ अपनी किताब को, और तू ही काफी है कि तू अपनी किताब को खुद पढ़े।
क्योंकि कुरान पढ़ के जब हमें समझ आती है इन चीजों की तो तभी तो हमारे अमल बदलते हैं। अब देखिए कि अगर कुरान पढ़ के भी हमारा अमल ना बदले तो फिर बहुत डरने की बात है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथे सिपारे पे आ गए हैं। अब कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक हमें नहीं पता? बस अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कहते हैं ना कि वो बार बार किस्से बयान करते हैं, बार बार हमें बताते हैं कि देखो ऐसे करोगे तो ये होगा, अगर ऐसे करोगे तो ये अजर मिलेगा, ऐसे करोगे तो इससे गुनाह मिलेगा। तो बस हमें पक्का होने की जरूरत है। बाकी तो अगर बेसिक आप देखें तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है ना। आगे अब चल के देखिए सूरत हुजरात में जब आप देखेंगे, सूरत नूर में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे कैसे अहकामात दिए हैं। फिर वही बात है कि यहाँ पे जब मक्का में क्या था, सारा वक्त मक्का में जो आयात आई हैं आप उनको पढ़ के देखिए कि एक सबक था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार मुसलमानों को पक्का कर रहे थे, तौहीद पर पक्का कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर पक्का कर रहे थे और आखिरत में पक्का कर रहे थे। जिसकी तौहीद पक्की हो जाए, शिर्क नहीं करे, वो अल्लाह को एक माने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने और फिर आखिरत पे उसका यकीन हो, वो कैसे गलत काम कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हर रास्ता इंसान को दे दिया और फिर उसको ये आजादी दे दी कि इस रास्ते पे चलने का तुम्हारा है, अगर तुम चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं चलोगे तो तुम दूसरे रास्ते में जाके नाकाम हो जाओगे और आखिरत में तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, बैंकक्रप्ट हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक आयत को जब समझने की हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें एक एक आयत को समझने की, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या हिकमत है हमें वो समझ आ जाए, ताकि और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शैतान के अमल से बचाए, शैतान के वसवसे से बचाए। क्योंकि प्रॉब्लम ही ये हो जाती है कि हम उसके वसवसे में आ जाते हैं। वो जब हमारे दिल में छोटी छोटी बातें डालता रहता है, अब देखो अब इससे क्या हो जाएगा, अब छोटी छोटी बातें करने से थोड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें पकड़ेगा, और हम बड़े आराम से उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल भी तो वही चाहता है ना। और आप बिलीव करें, वही बात मैं आपको कहूंगी कि ये अल्लाह का वादा है कि जिस वक्त तुम पक्के हो जाओगे, तुम अपने आप को अहद में ले आते हो कि आज के बाद मैं हर वो अमल करूंगी जो मेरे रब का हुक्म होगा, तो हर अमल करना आसान हो जाएगा। हर जगह पे आप ऐसी जगहों पे जाना ही पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे अल्लाह की हुक्म अदूली हो रही होगी, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फहाशी जिसको कहा कि जहाँ पे बुरे काम हो रहे हैं, ऐसे काम बस यूजुअली मैं कहती हूँ कि होता क्या है कि हमें ये एहसास हो जाए कि ये गलत काम है, हम फहाशी को फहाशी समझने की कोशिश करें, हम अच्छाई को अच्छाई समझे। तो जब हम नहीं समझते, हमें लगता है कि नहीं इसमें क्या बड़ी बात है, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात पे थोड़ी हमें पकड़ेंगे। और आप बिलीव करें कि बड़े बड़े ऐसे लोग जो नमाजी तहज्जुद गुजार भी हैं, कई दफा अल्लाह माफ करे शैतान ऐसे बहका देता है कि वो उनको, वही बात मैं कहती हूँ कि बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगा करे कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे वो हक दिखा दे कि मैं उसकी पैरवी कर सकूं। और साथ ही ये दुआ मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन मुझे अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन, और मुझे बातिल भी दिखा दे मेरे अल्लाह कि मैं उससे परहेज कर सकूं, मैं उससे बच सकूं। क्योंकि होता क्या कि अच्छाई तो हमें नजर आ जाती है, हमें सबको पता लगता है, लेकिन बातिल में हम लोग गलती कर जाते हैं। वही बात है कि नेकी करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी एक बुराई को छोड़ना हमारे पे बहुत भारी पड़ जाता है। तो अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो बातिल दिखा दे, हमें उसकी समझ अता कर कि ये गलत काम है, फिर हमें रुकना बहुत आसान हो जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो वादा है कि शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था कि तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम तो अपने अल्लाह का गुरूर हैं। जैसे कहते हैं ना कि तो आप माँ बाप का हम गुरूर है, हम कैसे ऐसे काम कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि हम तो अल्लाह का गुरूर है, हम कैसे गलत काम कर सकते हैं। और अगर हमसे बशरी गलतियां भी हो जाती हैं तो फिर इंशाअल्लाह फिर हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ करे और आखिरत में हमारे जितने गुनाह उसको लपेट, गफूर कहते हैं ना, गाफर कहते हैं कि किसी चीज को ढांप देना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में हमारे सारे गुनाहों को ढांप दे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही करेंगे। अब देखिए आयत नंबर 154 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं।
सुम्मा फिर अंज़ला उसने उतारा अलैकुम तुम पर मिन बादिल गम्मी गम के बाद अमनतन अमन। अब देखिए गम के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमन कैसे उतारा, ये भी कितनी आप जब देखेंगे तो आपको खुद आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गम के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमन कैसे दिया, नुगासन, कि वो एक ऊंघ आ गई थी। वो जो लोग थे जो आप देखिए मैदान जंग में है और सामने दुश्मन है, हाथ में तलवारें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे ऊंघ का थोड़ा सा गलबा दे दिया। यक्शा ढांप लिया उसने, तौइफतुन एक गिरोह को मिनकुम तुम में से, एक गिरोह को तुम में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ी देर ऊंघ का दे दिया। और उसके बाद जब वो जागे हैं वापस, जैसे ऊंघ से वापस बेदार हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इतने फ्रेश थे क्योंकि इतना गम उनको लगा। सामने साहबा शहीद हो रहे थे, उनको देख रहे थे, एकदम से सारी तरफ हलचल मच गई थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत बात कही। ये बिल्कुल वही बात है जो कलूला हम करते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक जैसे काम करना होता है, बंदा बहुत थक जाता है ना। जैसे अगर आप फजर के टाइम से उठे हुए तो दोपहर में थोड़ी देर के लिए अगर आप 15 मिनट 20 मिनट अपनी आंखें बंद करके लेट दें, एक हल्की सी झपकी सी आती है ना, आप वापस उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है इंसान को 2 दिन मिल गए काम में। यहाँ पे वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही कि जैसे कहते हैं, इसी से ये सबक भी सीखने को मिलता है कि जब कभी आप बहुत गम आए, कभी ऐसे परेशानी हो ना, थोड़ी देर के लिए सुला दो, उठ के इंसान फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 154, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ग्रोह पे तो ऊंघ तारी कर दी। अब देखिए कि दूसरे ग्रोह का मामला क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वह तौइफतुन, और एक ग्रोह का तहकीक अहम्मतहुम, फिक्र में डाला उन्हें, अनफुसहुम, उनकी जानों ने, यज़ुन्नुना, वो गुमान कर रहे थे, बिल्लाही, अल्लाह के लिए, गैरल हक, गैर हक, न हक अल्लाह पे गुमान कर रहे थे। कौन सा गुमान था? जन्ना, वो गुमान करे थे अल जाहिलियाती, जाहिलियत के जमाने का, क्योंकि ये गुमान उनके दिल में क्या आ रहा था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि वह यकूलूना, और वो कह रहे थे, हल लना मिनल अमरी, कि क्या है हमारे लिए इस मामले में, मिन शैइन, कोई चीज। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में देखिए ये कौन लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि ये सहाबा थे और वो मोमिन भी थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं बार बार यहाँ पे, क्योंकि ये मामला ऐसा है, जब हम ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं तो हमारे दिल में ऐसी बात आती है कि ओ माय गॉड, सहाबा भी ऐसे कर रहे थे, क्या उनके दिल में भी ऐसे बात आती है? तो फिर वही बात याद कर लीजिए कि दादा बाप को डांट सकता है, बच्चा बाप को कुछ नहीं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप देखिएगा कि सहाबा का क्या, इन्हीं सहाबा का अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मुकाम बताते हैं कि वो लोग जिनके दिलों में जाहिलियत की तरह की बात आ रही थी। क्या बात आ रही थी कि अगर हम अपने घरों में बैठे रहते तो आज यहाँ पे ना आते, तो शहीद ना होते, इतने लोग यहाँ पे मारे गए। तो जो भी उनके दिलों के अंदर बात थी ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खोल के बयान कर दी। यकूलूना, वो कह रहे थे, हल लना मिनल अमरी, कि क्या है हमारे लिए इस मामले में, मिन शैइन, कोई चीज। कुल कह दीजिए, नबी इनसे कह दीजिए, इन्नल अमरा कुल्लहु, बेशक मामला सबका सब, लिल्लाही, अल्लाह ही की तरफ से है, कि जो कुछ भी यहाँ पे मामला हुआ है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। और वो क्यों हुआ और उसकी वजह क्या थी? जब उन्होंने बार बार देखिए, आप ये देखेंगे कि वो सहाबा जिन्होंने दरा छोड़ा था, उनकी वजह से जो चीजें हुई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मुसलमानों को बता रहे हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यखफूना, वो छुपा रहे थे, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, माला तुबदूना, जो वो नहीं जाहिर कर रहे थे, लका, आपसे, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं कह रहे थे, उनके दिलों के अंदर ये बात थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल के बयान कर दी कि तुम लोग ये जो चीजें सोच रहे हो, ये सारे का सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और यकूलूना, वो कह रहे थे, लौ काना लना, कि अगर होता हमारे लिए, मिनल अमरी, इस मामले में, शैउन, कुछ भी, मा कुतिलना हा हुना, तो ना हम कत्ल होते यहाँ। देखिए उनके दिलों में जो बात थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी खोल के बयान कर दी कि ये दिलों के अंदर ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या है
अगर हमसे मशवरा लेते, हम मदीना के अंदर रह के कुफार के साथ मुकाबला करते, तो आज हमारे इतने लोग जो यहाँ पे शहीद हुए वो ना होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, कुल कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए, लौ कुंतुम, अगर होते तुम फी बयूतिकुम, अपने घरों में लबारा था, तो अलबत्ता निकल पड़ते अल्लज़ीना, वो लोग जो कुतिबा लिख दिया गया था, अलैहिम, उन पर, अल कत्ल, कत्ल होना, अला तरफ मदाजिहिम, उनकी कत्ल गाहों की तरफ निकल आते। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात कही है ना, कि बहुत से लोगों को आज भी देखिए कई दफा ऐसे बात नहीं होता कि ना वो वहां जाता ना वो मरता, या वहां पे गए तो ये मुसीबत आ गई तो नहीं आती ये मुसीबत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका इतना बड़ा रद्द इधर कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, नबी इनसे कह दीजिए कि ये सब का सब मामला अल्लाह की तरफ से है। अगर उनकी मौत इसी मैदान में इस जगह पे लिखी हुई थी, अगर शहादत का रुतबा पाना इधर लिखा हुआ था, तो वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ खुद घरों में बैठे हुए भी चल के आ जाते। तो मौत जो है वो हमारी जिंदगी पे सबसे बड़ा पहरादार होती है। वो उस वक्त तक कोई चीज हमें मुसीबत भी नहीं आने देगी जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं होगा। और आपको याद है ना वो बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब जमीन और आसमान बनाए थे, उससे भी 50,000 साल पहले कलम को बनाया और उसको कहा कि लिख दे। और उसने कहा कि अरब में क्या लिखो? उसने कहा कि तमाम जो इंसान है और तमाम चीजें जो भी हैं उन सब की तकदीर लिख दे, और उसने सब कुछ लिख दिया। तो फिर उसके बाद जब हमें इस बात का, यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मुसलमानों का ये यकीन पक्का कराना चाहते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही तुम्हारा मददगार है। जब भी तुम उसको पुकारोगे तो वही तुम्हारी मदद करेगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, वलियब्तली अल्लाहु, ताकि आजमाए अल्लाह, मा जो फी सुदूरिकुम, ताकि वो आजमाए जो तुम्हारे दिलों में है, वाले ये मखिसा, ताकि वो खालिस कर दे, माफी कुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। कि ये जो कुछ हुआ है तुम इसको मुसीबत ना समझो, क्योंकि साहबा तो ये समझ रहे थे ना, कुछ जो लोग के दिल में ये बात आ रही थी कि हम यहाँ पे ना आते तो शहीद होते, ये क्या मुसीबत थी, वो समझ रहे थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये मुसीबत नहीं है, ये आजमाइश थी। इस वक्त ये देखना था कि नबी का हुक्म कौन मानता है, और ताकि तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे सीनों को वो खालिस कर दे। वल्लाहु, अल्लाह, अलीमुन, जानता है, बिज़ात सुदूर, जो कुछ तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है। अल्लाह तुम्हारे सीनों के भेदों को भी जानता है। वही बात देखिए इस आयत में जो आज का हम सबक पढ़े, इतनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बार बार डिफरेंट एंगल से लेके आ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहा है जो तुम करते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में जो बात है, जो तुम किसी पे जाहिर नहीं करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी देख रहे हैं। आखिरत में तुम्हें उसका सवाल, ये सारी चीजों का जवाब देना होगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो तवल्लौ, जो फिर गए। अब यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सहाबा से खिताब कर रहे हैं, वो जो दरे को देखिए, वो एक जो दरे को छोड़ा, जिन 40 लोगों ने, उनकी वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार, ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक दफा उनको इतना पक्का कर देना चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अगर नहीं करोगे तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ लोगों का अमल ऐसा होता है ना कि वो तमाम उम्मत के लिए बेइज्जती का बाइस बन जाता है। हम तमाम लोगों का सर नीचे हो जाते हैं कुछ लोगों के अमल की वजह से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान उम्मत जो वो एक दीवार की तरह है, जो एक ईंट के बाद एक ईंट, एक ईंट के बाद एक ईंट लगती है और वो मजबूत कर देती है एक दूसरे को। अगर एक ईंट बीच में से दीवार से निकाल दे तो पूरी दीवार हिल के रह जाती है। तो हमें यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना, वो लोग जो तवल्लौ, फिर गए, मिनकुम, तुम में से, यौम तका, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई। तो कौन सी दो जमातें थी? एक मुशरिकीन की थी, एक मुसलमानों की थी। जंग उहद का क्योंकि वाकया हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस दिन वो जो दो जमातें सामने, वो लोग जो फिर गए थे, अल जमाआनी, दो जमातें, इन्नमा, यकीनन, बेशक, इन्नमस्तज़ल्लहुम, के बेशक फिसलाया था उन्हें, अश-शैतानु, शैतान ने। देखिए अब गौर से सुनिए, इस शैतान ने फिसलाया था उनको। क्यों? वजह क्या है कि बिबादी मा कसबू, बवजह कुछ अमाल के जो उन्होंने कमाए थे। अल्लाह अकबर। देखिए शैतान कब फिसलाता है इंसान को? जब वो कमजोर पड़ता है,
جب وہ اطاعت سے پیچھے ہٹتا ہے. اب یہاں پہ کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جب درا چھوڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی, تو the moment انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے یہ سوچا کہ ہم جا کے جو بھی ریزن تھا کہ ہم مال جمع کریں گے یا جو بھی کریں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے فوراً وسوسہ ڈال دیا ان کے دل میں اور ان کو دنیا کی محبت دکھا دی, یا پھر ان کو جو بھی ان کو اطاعت سے تو روک دیا نا اس نے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ آج بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرتے ہیں یا پھر ہم جو شیطان ہے اس کے وسوسوں میں آتے ہیں, تو ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں شیطان کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو یہ پتا ہے, دیکھیں اس کو وہ ہمیشہ ہمیں جب روکتا ہے نا, وہ ایسی چیزوں سے روکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہمیں اتنا چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے, اتنے بڑے بڑے گناہوں کو اتنا چھوٹا سا کر کے دکھا دیتا ہے, اس میں کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہے, اس اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات جو ہم پڑھے ہیں, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَقَدْ اور یقیناً عَفَا اللَّهُ اللہ نے معاف کر دیا عنہم انہیں. کتنی بڑی بشارت ہے کہ یہ سارا کچھ بتا کے, کیونکہ صحابہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کر رہے تھے, کیونکہ آگے تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کرنی تھی, آگے اسلام کہاں سے کہاں پھیلنا تھا. اب پہلی ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت ٹریننگ کی, ان پہ غصے بھی ہوئے, ان کو بتایا بھی, اور بعد میں کتنی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ دوسری مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احد کے میدان میں جو صحابہ آئے تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا. آج دیکھیے کہ ہمیں کیا, ہم کو جب لوگ صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات کرتے, جو فرقہ ان کے بارے میں یہ بات کرتا ہے, میں کہتی ہوں ان کی زبانیں کیوں نہیں جل جاتی ہیں. کیسے ہم لوگ اتنی بڑی بات کرتے تھے جن کی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بشارت دے دی. اب دیکھیں ہم کتنے بھی نیک کام کریں پھر بھی ہمارے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گے کہ نہیں. ہم امید ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ تو وہ صحابہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے کہہ دیا عفا اللہ عنہم, کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو. بے شک ان اللہ غفور, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, حلیم اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے. کتنا پیار آتا ہے نا جب ایسے پڑھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ پکار رہا ہے. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہاں ہم مومن لوگ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تکونو, نہ تم ہو جو کالذین, ان لوگوں کی طرح, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ کفر کس کو کہا ہے, منافقت کو کہا ہے نا. وہ لوگ جنہوں نے دیکھے احد میں چل کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو 300 صحابہ تھے جو واپس چلے گئے تھے, اور ان کی منافقت آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان طرح کے نہیں ہو جانا جنہوں نے کفر کیا, انکار کر دیا. وقالو, اور انہوں نے کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اذا ضربوا فی الارض, کہ جب وہ نکلے زمین میں, مینس کہ جب وہ کاروبار کے لیے نکلے, جو بھی کام کے لیے زمین میں نکلتے ہیں, تو وہ نکلے اپنے گھروں سے کام کے لیے. او کانو, یا تھے وہ غزن, یا وہ غازی. غزن کہتے ہیں غازی, جیسے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے. لو کانو عندنا, اگر ہوتے وہ ہمارے پاس, ما ماتو, تو وہ نہ مرتے, وما قتلوا, اور نہ وہ قتل کیے جاتے. یا پہ دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے یہ ورڈ کہہ دیتے ہیں نا, کہ اگر وہ فلاں بندہ وہاں نہ جاتا وہ نہ مرتا. اگر دیکھو نا وہاں پہ یہ ہو رہا تھا, اگر وہ وہاں پہ گیا تو بم بلاسٹ ہو گیا, مر گیا تو نہیں جاتا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوچ کی بھی رد کر دی کہ دیکھو موت کا جو وقت ہے نا وہ آ کے رہنا ہے. جس دن جس روح نے اس دنیا میں آنا ہے اس دن وہ آ کے رہے گی, اور جس دن اس نے جانا ہے وہ دن اس کا اس دنیا میں نہیں آ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیجعل اللہ, تاکہ بنا دے اللہ ذالک, اس کو حسرتاً, حسرت, فی قلوبہم, ان کے دل میں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوچ کو بھی, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتے
तो वो नहीं मरते, क्योंकि उनको अल्लाह पे यकीन नहीं था, उनको इस बात पे, तकदीर पे यकीन नहीं था, उनको ये नहीं यकीन था कि मौत का दिन मुकर्रर है या अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस दिन इंसान ने आना है जिस दिन जाना है, तो उनका ये यकीन नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल में हसरत बना दिया कि अब इसको लेकर भुगतो और बैठो और जो भी गम करो इसके बारे में। ये उनकी सजा थी बेसिकली। वल्लाहु, और अल्लाह युहयी, अल्लाह युहयी, अल्लाह जिंदा करता है, व युमीतु, और वो मौत देता है। वल्लाहु, अल्लाह बिमा तअमलूना, जो कुछ भी तुम करते हो, बसीर, वो देख रहा है। देखिए फिर वही बात आ गई ना, कितनी दफा इस पूरे आज के मेरा ख्याल है जो हम पूरा प्रोग्राम किया, इतनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही एक बात हमें यकीन दिलाई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर वक्त देख रहे हैं। देखिए हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखना कैसा है। अल्लाह, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की आंख हमारी तरह की आंख है जो हमें देख रही है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया वो देख रहे हैं, तो हमने कह दिया समेना व अताना। जो अल्लाह ने कहा वो बिल्कुल सच कहा और वो वाकई देख रहे होंगे, और 24 घंटे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखते हैं। और कुरान ही में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमारी जुबान से कोई एक लफ्ज नहीं निकलता कि ये 2 फरिश्ते उसको उचक लेते हैं और वो लिख लेते हैं एक एक बात। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कहा जाएगा कि पढ़ अपनी किताब को खुद, और तो खुद ही काफी है अपनी किताब को पढ़ने के लिए। वो लोग जिनके नेक अमल होंगे वो खुशियां मनाएंगे और अपनी फैमिली की तरफ भागे जाएंगे और उनको कहेंगे हम कामयाब हो गए। और वो लोग जो नाकाम होंगे, जिनका नामा-ए-माल उनके दाएं हाथ में होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इनको दोज़ख की तरफ घसीट के ले जाओ। ये सब चीजें कुरान में वाज़ेह हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर हमें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, तो हमें कभी भी फिर कोई भी अमल करते हुए हम ये सोचें कि हम अपना वक्त जाया ना करें। हमें ये लगे कि हमारा एक एक सबसे दुनिया में कीमती से कीमती चीज जो हमारे पास है ना, वो हमारा वक्त है। यही वक्त हमें जन्नत दिला देगा और यही वक्त हमें अल्लाह ना करे हमें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं, फिर देखें इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 157। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 157। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या समझा रहे हैं कि वाला इन, और अलबत्ता अगर कुतिल तुम, कत्ल किए जाओ तुम, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, औ मुत तुम, या मर जाओ तुम, लिमगफिरतिन, अलबत्ता बख्शिश मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और उसकी रहमत है, खैरुन, बहुत बेहतर है, मिम्मा, उससे जो यजमाऊन, जो वो जमा कर रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत आयत है। देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि अगर देखिए कुतल तुम मारे जाओ, डेफिनेटली मैदान जंग में हो, तुम्हें कोई अल्लाह की राह में, लेकिन अल्लाह की राह में है ना, अल्लाह की राह में अगर तुम मैदान जंग में मारे जाते हो तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लिमगफिरतुम मिनल्लाह, कि उनके लिए मगफिरत है अल्लाह की। और लेकिन अगला जो लफ्ज़ है ना, औ मुत्तुम, या तुम मर जाओ तो अपनी तभी मौत है ना, खुद ही से मर जाए, जैसे बंदा के पास मौत आ जाती है, मौत का वक्त आ जाता है और वो मर जाता है। तो दोनों तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की तरफ से मगफरत की और उसकी रहमत की तरफ से खुशखबरी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये बेहतर है उससे, मिम्मा यजमाऊन, उन सारी चीजों से जो वो दुनिया में जमा करते हैं। देखिए वो इंसान, एक तो अभी हम अपने लिए सोचें तो अब जिहाद का मौका हमें कहाँ मिलेगा, कब हम उस तरह से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में काम करते हुए मौत आ जाए तो तुम जिहाद ही कर रहे हो, तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद ही होगे। देखिए अगर आपकी मौत अपने बिस्तर पे है ना, घर में, अगर आप अल्लाह की राह में चलने वाले हैं और अल्लाह के रास्ते में आप पढ़ते पढ़ाते, आप नेकी का कोई काम कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, तो आप शहीद का ही रुतबा पाएंगे। ये आयत से इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी रहमतें होती हैं। कहते हैं जो लोग अल्लाह की राह के सिपाही बन जाते हैं ना, जो अल्लाह की कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते हैं,
अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि आसमान के फरिश्ते, जमीन की तमाम मखलूक, आसमान और जमीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, तमाम वो मखलूक, और समंदर के अंदर जितनी मछलियां हैं, जितनी बिलों के अंदर चूंटियां, वो तमाम की तमाम उनके लिए मगफरत की दुआएं करती हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला के ये इल्म, ये कुरान पाक अल्लाह सुब्हान ताला की किताब पढ़ते और पढ़ाते हैं, ये अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अब हम में से हर मुसलमान का ये फर्ज है कि हम अल्लाह के पैगाम दूसरों को पहुंचाएं। हम बताएं कि हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया, उसका मकसद क्या था, हमें जाके उसका जवाब देना है। और हमने अपना मकसद तो अच्छे से पढ़ ही लिया ना सूरह आल इमरान के शुरू में। और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं वाला इन, और अलबत्ता अगर मुत तुम, मर जाओ तुम, और कुतिल तुम, देखिए फिर वही बात है कि अगर तुम अपनी तभी मौत मर जाते हो, या कुतिल तुम, या तुम कत्ल किए जाओ, ला इलल्लाही, अलबत्ता अल्लाह ही की तरफ तुहशरून, तुम सारों को जमा होकर अल्लाह ही की तरफ जाना है और इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। आखिरत आनी है, आपको अपने अमाल का जवाब देना है। ये दुनिया की जिंदगी कितनी कुछ जिंदगी है। आप ये देखिए कि अगर जी भी लिया तो 60, 70, 80, 90 साल तो वैसे ही वो होता है कि ऐलान कराना पड़ता है कि यार रब्बुल आलमीन इनकी आसानियां कर दे, हमारी आसानियां कर दे। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये दुआ मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, कि अल्लाह मैं तेरे से अर्ज़लिल उम्र में जाने से दुआ मांगती हूँ कि मुझे उस उम्र से बचा लेना, क्योंकि वो उम्र जो ऐसी होती है वो इतनी तकलीफ दे उम्र होती है। आप में से जिनके पास भी बुजुर्ग हैं घरों में, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कितना मुश्किल हो जाता है जब अल्लाह सुब्हान ताला की जितनी नेमतें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी होती हैं, हमें कभी उनका एहसास नहीं होता। जब एक एक नेमत को जाते देखते हैं, उनके घुटनों में दर्द होती है, जब उनके दांतों में दर्द होती है, वो खा नहीं सकते, वो वैसे देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। और वो देखिए हमारे लव वंस जो होते हैं ना, क्योंकि हमारे माँ बाप ही होते हैं डेफिनेटली, जब हम उनको ऐसे देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। फिर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह उनके लिए आसानियां करो। फिर अगर जो समझदार लोग होते हैं ना, मैं यूजुअली यही कहती हूँ, जब मैंने अपने मेरे ससुर मेरे साथ थे और जब उनका वक्त आया था तो मैं ये देखती थी कि एक एक नेमत किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला कम करते जाते हैं। और मैं उनको जब मैं अक्सर ये कहती थी कि उनके कहते ना कि जूते में अपना पाँव डाल के देखो तो तुम्हें एहसास होगा, तो मैं ऑलवेज ये सोचती थी कि जिस वक्त एक होता था कि उनको जब खारिश हो रही होती थी तो वो बुलाते थे क्योंकि उनका हाथ नहीं उस वक्त मूव हो रहा था, तो मैं ये सोचती थी कि देखें अल्लाह सुब्हान ताला ने तो हमें कितने नौकर दे दिए, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा दिमाग एक सोचता है कि मुझे यहाँ पे खारिश हो रही है, हमारा हाथ उठता है और आराम से जाके खारिश कर रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला की एक एक नेमत को आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, और मैं इसी वजह से शायद यही होता है कि जब जिनके पास घरों में बड़े होते हैं ना, वो लोग यूजुअली सबक बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, और जो नहीं सीखते वो बड़ी क्या कहना चाहिए कि तकलीफ होती है, वो भी कहते हुए कि बड़े घाटे का सौदा करते हैं। अपने बड़ों को देख के सोचा कीजिए कि ये वक्त हम पे भी आना है कभी। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वाला इन मुत्तुम औ कुतिल तुम, अगर तुम मर जाओ या तुम कत्ल कर दिए जाओगे, या तुम गाजी बन के वापस आ जाते हो, या तुम शहीद हो जाते हो, या तुम्हारे पास अल्लाह की राह में चलते हुए मौत नहीं आना तो मेरे पास ही है। और हिसाब किताब तो अल्लाह सुब्हान ताला ने वहां हर एक का ले लेना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं फाबिमा, और वजह ये कि रहमत के मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो जात के बारे में बता रहे हैं कि कैसे थे वो, कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि रहमत है ये अल्लाह की, लिनता नरम हो गया आप लहुम उनके लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम, बड़े उनके कहते हैं ना कि नरम मिजाज थे, उनको कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। और उसकी गवाही अल्लाह सुब्हान ताला ने ये दी कि ये अल्लाह की रहमत है कि वो नरम है तुम्हारे लिए। वलो कुंता, और अगर वो होते फज़न तंखु, कहते हैं कि बदखुल्क होना, या वो तेज बात करने वाले होते, गलीज़ और सख्त अलकल्बी दिल के, लन फद्दू, तो अलबत्ता वो मुंतशिर हो जाते मिन हौलिका, आपके इर्द गिर्द से। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ये तो बड़ी रहमत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नरम दिल के, अगर वो कुछ सख्त होते बात करने में
तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो मुंतशिर हो जाते, उनके इर्द गिर्द ना रहते। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें नरम बात करनी चाहिए, ताकि लोगों के, देखिए जो सख्त मिजाज होता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप अपने ऊपर रख के देखिए कि अगर हम किसी से बात करें और उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसे हो कि जब भी बात करो बेइज्जती कर देता है या गुस्से से बात करते तो उसे बात करते हुए भी डर लगता है। और जो जरा नरम मिजाज होते हैं, यूजुअली हमारे अम्मी समझ लें, दादी समझ लें, नानी समझ लें, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं कि उनकी ये खूबी बयान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी अखलाक की तारीफ कर रहे हैं कि वो नरम मिजाज थे। अगर वो सख्त होते तो तुम उनके इर्द गिर्द ना ठहरते। फ़अफ़ु अन्हुम, बस दरगुजर कर दीजिए उनसे। देखिए ये कितना बड़ा मुकाम है सहाबा का कि गलती उनसे हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको डांट रहे थे और फिर अल्लाह ने कहा मैंने माफ कर दिया, ठीक है। और आगे आके क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप भी उनको माफ कर दें। वस्तगफिर, और बख्शिश मांगिए लहुम, उनके लिए। ये कितना बड़ा मुकाम है कि गलती उन्होंने की, बख्शिश आप मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उन सहाबा के लिए उनका मुकाम तो देखे। मैं कहती हूँ कि आज जब कभी कोई सहाबा के बारे में कोई गलत बात कहता है, उनकी जुबानी क्यों नहीं जल जाती हैं। काश वो ये सूरत आल इमरान पढ़ के देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से उनके लिए बातें की हैं और अल्लाह कैसे उनको उस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं और कैसे उनके बारे में कह रहे हैं कि ए नबी आप उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगिए। वशाविरहुम, और मशवरा कीजिए उनसे, फिल अमरी, मामलात में। अब देखिए मशवरा हम किन से करते हैं, जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे बड़े मुखलिस हैं, हम उन्हीं से मशवरा करते हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उनसे गलती होगी, दरा छोड़ दिया था उन्होंने, जो भी उनसे गलती होगी आप इनको माफ कर दें और इनके लिए आप बख्शिश की दुआ करें और इनसे मशवरे भी करें आगे जो आपको मामलात ऐसे पेश आएंगे। जैसे जंग ओहद में जब निकले थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा ही किया था ना कि हम अंदर रह के जंग करें या बाहर। तो उन्होंने फिर साहब उनकी बात मान ली थी, जो यंग बच्चे थे जिनको ये था कि हमने बदर में नहीं गए तो हम शहादत का रुतबा भी पाना चाहते हैं और हम जहाद में भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये तीसरी बात कही कि उनसे मशवरा भी कीजिए। फ़इज़ा, बस जब अज़म तुम पक्का इरादा कर लो, फतवक्कल, तो तवक्कल कीजिए अल्लाह, अल्लाह पर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, अल मुतवक्किलीन, तवक्कल करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करते। अब देखिए यहाँ पे मामला आ गया युहिब्बुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अल्लाह का महबूब होगा, जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको चाहेगा कि वो हमेशा बुलंद मुकाम पे रहे। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि उनके दिलों को साफ करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारा कुछ किया, ताकि उनके दिल में भी कोई ऐसे गल नहीं आ जाए या कोई ऐसी तकलीफ, ऐसी बात ना आए उनके दिल में। तो मोहब्बत का मामला ही ऐसा होता है। अब देखिए दुनिया में हम जैसे मोहब्बत करते हैं ना, हमारा कभी दिल नहीं चाहता, हमारे जो महबूब का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन हो जाता है ना। अगर हमारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, कोई उनसे दुश्मनी करेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम तो खुद उससे दुश्मन हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यहाँ पे ये कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि दुनिया में हमें मोहब्बत किससे होती है? माल से मोहब्बत होती है। एक दफा कोई मांगे हम दे देंगे, दूसरी दफा मांगे तो दिल पे हाथ रख के कि चलो इसकी जरूरत है, तीसरी दफा हमें बकायदा गुस्सा आ जाता है कि उसको फिर हम सारी चीजें सामने ले आते हैं। अपने आप को देखें, अपनी इनकी ये जरूरतें तो ये पूरी करें, ये फजूल खर्ची करें, ये उनकी सारी चीजें उनके सामने ले आएंगे, क्योंकि माल से मोहब्बत होती है ना, उसको देते हुए तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है, अल मुतवक्किलीन, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी सवारी बाहर खुली छोड़ के अल्लाह पे तवक्कल करूं या उसको बांध के तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी सवारी को बांधो और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पे जो तवक्कल कर दे, देखिए असबाब सारे पूरे करने पहले, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें असबाब दिए अपनी पूरी मेहनत से। ऐसा नहीं है कि घर में सोए पड़े हैं और कहते कि बस ठीक है मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ, जॉब खुद ही मिल जाएगी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा है कि वो मदद करेंगे। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार, जो ये आगे भी ये लफ्ज आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अल्लाह पे तवक्कल कर देना। इसमें एक मैंने रवायत पढ़ी थी राबिया बसरी की, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
کہ ایک دفعہ رابعہ بسری کے گھر میں کہتے مہمان آئے ان کی لونڈی نے ان کو آ کے کہا کہ مہمان آئے اور گھر میں صرف ایک روٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک روٹی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے آؤ، انہوں نے کہا ہاں یہ بس اللہ کی راہ میں دے دو۔ انہوں نے گئی اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک نوکر آیا اور اس نے کھانا اٹھایا ہوا تھا، تو نوکرانی جو ہے وہ لے کے آئی، ان کی جو لونڈی تھی وہ لے کے آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر 6 روٹیاں ہیں اور کچھ ان کے گھر میں جو سالن تھا وہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے غریبوں کو دے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ جا کے اس نے دے دیا۔ کہتے پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک غلام آیا بادشاہ کی طرف سے اور اس نے آ کے 8 روٹیاں اور سالن تھا وہ ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لوٹا دو اور اللہ کی راہ میں دے دو، اور اس نے وہ بھی دے دیا۔ پھر دیکھا کہتے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کچھ اور کھانا لے کے آئے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ 10 روٹیاں اور سالن ہے ان کا، تو انہوں نے کہا اس کو کہ یہ رکھ لو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیا تھا، آپ نے پہلے تو منع کیا 2 دفعہ، آپ نے کہا کہ نہیں یہ غریبوں کو دے دو سوری اور اس دفعہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو رکھ لو۔ تو رابعہ بصری نے کیا کہا کہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں 1 خرچو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا، اب میرے اللہ نے مجھے میرے 10 واپس کر دیا، تو اب یہ رکھ لو اور مہمانوں کو یہ کھانا دو۔ اب آئی ڈونٹ نو اس روایت میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب توکل کرتے ہیں نا تو ایسے ایسے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بندہ خود سے حیران ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے وہ اور بھی اتنی خوبصورت ہے، اگر میں نے وہ سٹارٹ کی تو اس کے لیے ہمارے پاس انف وقت نہیں ہوگا۔ بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا کہتے نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد تو بیوی خامند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان 2nd ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا
तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट बेबी। ये हदीस ज़हन में जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर की तरह वो टाइम सामने आना शुरू हो जाता है कि कैसे टाइम बदलता है। इन्ना फी ज़ालिका लाया, कि अलबत्ता इसमें निशानी है, लिमन खाफा अज़ाबल आखिरा, उसके लिए है जो आखिरत के अजाब से डर गया। हम कहते हैं डराते क्यों, हर वक्त डराते रहते हो। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आखिरत के अजाब से कौन डरेगा, मुझे बताएं। जिसको ये डर होगा कि आखिरत में अल्लाह के आगे खड़े हो के क्या जवाब दूंगी, लम्हों का हिसाब है, घंटों जाया कर दे बैठ के टीवी के आगे तो फिक्र कोई ना हो, घंटों ऐसी चीज कर दे किसी के हक मारते हुए सोचे। अब सोचे सबसे बड़ी बात जिसमें हमने ये देखा था कि विरासत के कानून के बारे में हमने कितनी डिटेल में बात की थी, किस तरह से हक मारते। ये माँ बाप सारी जिंदगी पैसे जमा करके कि बाद में मेरे बच्चों को ये मिलेगा, बच्चों को ये मिलेगा, अगर उनको ये पता हो ना कि वही विरासत बच्चों, वही बहन भाइयों को खून के जो रिश्ते होते हैं ना उनको खूनी दुश्मन बना देगी, तो वो कभी पैसे जमा ना करते। किस तरह से उन्हीं पे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज डिटेल से बता दिया, फिर भी असर कोई नहीं होता। जिसके हाथ में आ जाता है बस वो फिर इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं वो पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देख ले जिंदगी में वो बहनों से साइन कराने के चक्कर में होते हैं कि इनको तो बस ठीक है ये साइन कर दो, बस तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। बड़ा बड़ा कुछ